हे गाइस, दिस इज़ मुआविया साइनिंग इन। लास्ट वीडियो के अंदर गाइस हमने nmap की कुछ बेसिक कमांड को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम उससे आगे चलेंगे, फर्दर कमांड्स को डिस्कस करेंगे और आज वाली जो है हमारी वो थोड़ी एडवांस कमांड्स होने वाली हैं। तो हम जल्दी से अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन की। ठीक है, तो मैं उसकी कमांड डाल देता हूँ nmap, उसके बाद -s कैपिटल C, उसके बाद हमारा टारगेट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे फर्दर। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने एट्रीब्यूट दिया है ना यहाँ पे -s और कैपिटल C का, तो इसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट। अब nmap के अंदर एक स्क्रिप्टिंग इंजन होता है जिसे हम NSE कहते हैं, लाइक नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन। इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट मौजूद होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली टारगेट को चेक करती हैं। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जो हैं ये वो स्क्रिप्ट हैं जो एक तो सेफ़ होती हैं, ज़्यादा लोड नहीं डालती सिस्टम के ऊपर और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो इसलिए इनको डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन कहते हैं और ये बिगनर्स जो है ना वो उनके लिए काफ़ी सूटेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्कैन है और इसका ये रिज़ल्ट है। तो इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है और HTTP सर्विस चल रही है, लेकिन उसने यहाँ पे बताया साइट का ना एक टाइटल होता है, यहाँ पे उसको टाइटल नहीं मिला तो उसने बता दिया कि हमारे पास साइट का कोई टाइटल नहीं है। उसके बाद 443 ओपन है, 8080 ओपन है, 8443 जो हमारी पोर्ट है वो भी ओपन है, उसके ऊपर सर्विस चल रही है HTTPS ALT अल्टरनेटिव, मीन एक HTTPS है और HTTPS आल्ट यानी HTTPS का अल्टरनेटिव जो पोर्ट है वो ये है। और इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास, लाइक ज़्यादातर हमारे एडमिन पैनल्स हो गए या फिर हमारी जो दूसरी अदर डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे HTTP टाइटल के अंदर इसने 400 दिया है और क्या कहा है कि जो प्लेन HTTP रिक्वेस्ट है वाज सेंड टू HTTPS और यहाँ पे उसने 400 दे दिया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी HTTP से हम HTTPS को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर हम चाहें कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो HTTP से HTTPS की तरफ जाए तो वो ऐसे नहीं जाती। तो ये हमारा पहले जो स्कैन है वो ये है। तो हम अब चलते हैं अपने दूसरे एडवांस स्कैन की तरफ। वो होता है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन के लिए, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो उसकी कमांड में डालता हूँ nmap। ठीक है, उसके बाद --- स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद VULN लाइक वल्नरेबिलिटी के लिए, उसके बाद हमारा टारगेट। ठीक है, हम एंटर प्रेस करते हैं और ये स्कैन को स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने यहाँ पे ये कमांड जो है ना ये स्पेसिफिकली वल्नरेबिलिटी जो है ना डिटेक्ट करने के लिए होती है और वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी के लिए वो स्क्रिप्ट्स को रन करती है। अब ये स्क्रिप्ट्स क्या चेक करती हैं, लाइक नॉन वल्नरेबिलिटीज़ या फिर सिक्योरिटी वीकनेस अगर कोई इसके अंदर है तो वो डिटेक्ट करती है। अब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये स्कैन थोड़ा हैवी होता है और मतलब हर वेबसाइट पे अलाउ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर को फायरवॉल्स भी होती हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, जो थोड़ी हैवी वेबसाइट्स होती हैं। फायरवॉल है या फिर क्लाउडफ्लेयर जो यूज़ होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको ब्लॉक कर देता है। तो मेनली इसका यूज़ जो हम बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कैन चल रहा है। तो तब तक हम क्या करते हैं कि हम दूसरा टर्मिनल खोल के ना हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव ऑन करते हैं और जैसे ही ये हमारा स्कैन कंप्लीट होगा मैं आप लोग को बाद में इसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो जो हमारी थर्ड कमांड है दैट इज जो है हमारा स्क्रिप्ट प्लस वर्जन्स का कॉम्बो है। ठीक है, तो ये एक किस तरह की आप कह लें कि कॉम्बो स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे nmap। ठीक है, उसके बाद -s कैपिटल V यानी सर्विस का वर्जन, उसके बाद -s कैपिटल C। ठीक है, और उसके बाद हमारा टारगेट हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कॉम्बो है और ये दो काम करेगा। अब जो हमारा -SV है वो सर्विस वर्जन डिटेक्शन करेगा और ये बताएगा कौन सी सर्विस चल रही है और उसका वर्जन क्या है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर इसने को वर्जन ढूंढा तो बता देगा कि अपाचे चल रहा है और उसका वर्जन 2.4.41 चल रहा है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे -SC ये एट्रीब्यूट जो डाला है तो ये डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट को रन करता है। मतलब एक ही स्कैन में हमें सर्विस प्लस उसका वर्जन प्लस बेसिक स्क्रिप्ट का जो हमारा रिज़ल्ट होता है हमें वो मिल जाता है।
अब मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है कि रियल वर्ल्ड जो कमांड्स हैं या बिगनर्स या फिर प्रोफेशनल्स वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप स्कैन का रिजल्ट देख सकते हैं कि उसने एन मैप को स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने डिटेक्ट क्या किया। 996 फिल्टर हो गई क्योंकि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पोर्ट 80 TCP HTTP चल रही है और इसका वर्जन यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर यानी HTTP प्रॉक्सी, ये इसका वर्जन वो हमें मिल गया। उसके बाद HTTP के ऊपर ना टाइटल यानी उसके ऊपर वेब का जो टाइटल है वो नहीं है, और उसका जो हेडर है ना वो क्लाउडफ्लेयर, लाइक ये क्लाउडफ्लेयर के साथ प्रोटेक्टेड है। आगे आ जाता है 443, ये भी ओपन है और इसके ऊपर जो सर्विस है वो SSL HTTPS चल रही है, और वो क्लाउडफ्लेयर जो है उसका वो सेम ऐसा ये वर्जन है हमारे पास और क्लाउडफ्लेयर से प्रोटेक्टेड है। उसके बाद फिर ये HTTP सर्वर जो हीडर है उसका अगेन हीडर के अंदर क्लाउडफ्लेयर आ गया है, और HTTP टाइटल उसने अगेन 400 दिया है और एक्सप्लेन किया है कि HTTP रिक्वेस्ट जो है वाज नॉट सेंड टू HTTPS पोर्ट, लाइक जो जिस पोर्ट के ऊपर HTTP चल रही है हमने उससे रिक्वेस्ट सेंड की उस पोर्ट के ऊपर जिसके ऊपर HTTPS चल रहा था, तो उसने क्या किया कि वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, रास्ते में ब्लॉक कर दी। मीन्स ये हमारे पास डिफरेंट पोर्ट है, ये डिफरेंट पोर्ट है, ये इसको तो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करना इतना आसान नहीं होता, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTTP सर्वर हेडर्स, उसके ऊपर भी क्लाउडफ्लेयर है। फिर उसके बाद चले नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी टाइटल अवेलेबल नहीं है। 8443 इसके ऊपर SSL HTTPS ALT ये सर्विस चल रही है, और क्लाउडफ्लेयर अगेन ये इसका वर्जन, और नीचे HTTPS सर्वर हीडर के अंदर क्लाउडफ्लेयर, और नीचे अगेन 400 है यानी HTTP सेंड नॉट सेंड टू HTTPS, ठीक है। तो इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसने यहाँ पे जो हमारी जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की जो कमांड थी वो रन हो गई है, तो अराउंड 215 सेकंड्स के अंदर इसने स्कैन को कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं अगर कोई इसने डिटेक्ट की भी है वल्नरेबिलिटी के नहीं, और यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी को ये डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले पोर्ट हमारे पास जो कि है वो है 80, ठीक है, वो ओपन है और उसके ऊपर सर्विस HTTP चल रही है, और उसने बताया कि यहाँ पे उसने CSRF, ठीक है, कुड नॉट फाइंड एनी CSRF वल्नरेबिलिटी, यानी इसके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी पोर्ट 80 के ऊपर नहीं है। सेम पोर्ट 80 के ऊपर उसने डिटेक्ट किया XSS मीन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और उसे वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। डूम बेस्ड XSS उसने ट्राई किया है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, लेकिन उसे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसने स्टोर्ड एक्सेस, एक स्टोर्ड होता है यानी साइट के अंदर स्टोर होता है, उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ से, तो उसने वहाँ पे भी देख लिया, वहाँ पे भी उसको कुछ नहीं मिला यहाँ आपके सामने। उसके बाद 443 के ऊपर फिर उसने स्कैन किया, सेम चीज़ें उसने स्कैन की लेकिन उसे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। 8080 के ऊपर उसने स्कैन किया, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेल होगी। क्यों फेल होगी? क्योंकि हमारा जो क्लाउडफ्लेयर था उसने डिटेक्ट कर लिया ऐसे और रोक दिया, और यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन फेल होगी, ठीक है। और इसने टोटल 215 सेकंड के अंदर इसको टेस्ट किया। तो ये हमारा ये है कि इसने कोई भी यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी को फाइंड नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो क्लाउडफ्लेयर है ना वो इसको डिटेक्ट कर लेता है और वो रोक देता है। अब हम मेथड देखेंगे क्लाउडफ्लेयर को कैसे बाईपास करना है, उसकी भी है, ठीक है। और अगली कमांड उसी की है कि क्लाउडफ्लेयर को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, और दूसरे सेंसेस में इसको हम डिकॉय स्कैन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम रैंडम IP जनरेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 5 IP जनरेट करता हूँ, तो वो 5 IP क्या करेंगे, वो 5 IP जाके उसको स्कैन करेंगे, जिससे रियल टारगेट को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ nmap, ठीक है, उसके बाद -s और S, सही हो गया। उसके बाद हाइफन और हम D यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे R&D मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। :5 यानी :5 यहाँ पे मैंने जो डाला है ये डिटेक्ट करेगा किस चीज़ को, ये जनरेट करेगा रैंडम IPs को, 5 IP जनरेट करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टारगेट को डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है -s और S, ये सिन स्कैन लाइक अ स्टिल्थ स्कैन उसको परफॉर्म करेगा, और जो हमारा -D है ये डिकॉय मींस फेक IPs को जनरेट करेगा, लाइक रैंडम IP जनरेट करेगा, तो और जिससे हमें स्कैन करना इजी हो जाएगा। अब इसने रैंडम IP यहाँ पे जनरेट की है, ठीक है, और उसने रैंडम IP से इसको स्कैन किया,
और इसने हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इस स्कैन का मतलब क्या, हम क्यों करते हैं इसको, यूज़ क्यों करते हैं हम इसको? यूज़ इसलिए करते हैं, कुछ बड़ी वेबसाइट होती हैं जो कि क्लाउड फ्लेयर के बिहाइंड होती हैं, उनका सर्वर बिहाइंड होता है, तो हम जैसे ही नॉर्मल स्क्रिप्ट रन करते हैं, नॉर्मल कमांड रन करते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो है हमारा स्कैन, डिकॉय स्कैन, इससे क्या होता है कि रैंडम आईपी जनरेट होते हैं और वो आईपी सर्वर पे जाके पहुंचते हैं, और वहाँ पे जब तक फायरवॉल डिटेक्ट करता है हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका होता है, और हमारा जो ओरिजिनल आईपी होता है वो वहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, और लाइक इसका यूज़ मेनली प्राइवेसी और स्टिल्थ स्कैन के लिए किया जाता है। उसके बाद अगली जो हमारी कमांड है वो भी सेम एज इट इज़, इसको बाईपास करने के लिए, फायरवॉल को बाईपास करने के लिए होता है, क्लाउड फ्लेयर को बाईपास करने के लिए, वो है फ्रेगमेंटेशन स्कैन। तो वो सिंपल सी कमांड है nmap-f, ठीक है। उसके बाद हम अपना टारगेट स्पेसिफाई कर देंगे, एंड सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेस देना भूल गया, ठीक है। टारगेट स्पेसिफाई करके हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे और ये स्कैन स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे -f का क्या मतलब है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट डाला है -f, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मीन्स ये पैकेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पार्ट्स में कन्वर्ट करके सर्वर पे सेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है DATA, डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट वर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो स्कैन है, ये जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को स्कैन करने के लिए, तो ये इस फॉर्म में करेगा DA, उसके बाद TA, तो ये इस फॉर्म में ये सेंड करेगा, मींस फ्रेगमेंट्स बना के सेंड करेगा, जिससे सर्वर जो है वो उसको जो क्लाउड फ्लेयर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और हमें हमारा रिस्पांस मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें आपके सामने, ये पोर्ट्स ओपन है, ये सर्विस चल रही है, और ये हमारे पास उसने हमें 6.70 सेकंड्स के अंदर हमारा जो स्कैन जो है ना वो हमें प्रोवाइड करती है। और मेन यूज़ जो इस स्कैन का है ना वो है फायरवॉल बाईपास करना, ठीक है। उसके बाद अच्छा हमारा जो अगली कमांड है वो है हमारा ट्रेस राउट करना। लाइक हमारी जो है डाटा है वो पहले कहाँ पे जा रहा है, फिर कहाँ पे जा रहा है, फिर कहाँ पे, यानी कैसे कैसे कौन से राउट से होकर वो सर्वर तक पहुँच रहा है। तो उसकी कमांड है nmap सिंपल हाइफन ट्रेस राउट, ठीक है, और आगे हमारा टारगेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बताता है कि तुम्हारा जो डाटा है ना वो किस राउट से ट्रैवल करता है, टारगेट तक किस राउट से ट्रैवल करके जाता है। फॉर एग्जांपल पीसी से राउटर से आईएसपी से फिर आगे सर्वर की तरफ चला जाता है। अब ये नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा जो है ना वो होता है। अब यहाँ पे ट्रेस राउट उसने दे दिया यूजिंग पोर्ट 80। अच्छा वो अब कह रहा है कि पोर्ट 80 को यूज़ किया जा रहा है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब वो क्या है, ट्राउस रेट इसका ये HOP और RTTP ये इसके एड्रेसेस हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये डाटा इस IP तक, मेन जो हमारा ये IP है ना, यहाँ तक इस राउट के थ्रू होके वो वहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये कमांड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रेस को राउट करने के लिए, और ये हमें हेल्पफुल होता है कि बाद में हम उस राउट के थ्रू जो डाटा हमारा जा रहा है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो है हमारा टाइमिंग कंट्रोल स्कैन। लाइक हम टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा ये होता है कि हम कुछ स्कैन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कमांड डालेंगे nmap, उसके बाद -T। अच्छा अब यहाँ पे हम 4 भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे 5 भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो ये क्या करेगा, ये स्कैन स्लो होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ और आगे मैं अपना टारगेट स्पेसिफाई कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, थोड़ा फास्ट स्कैन करके मुझे मेरे रिजल्ट ला के दे देगा, ठीक है। T0 स्लो होता है और T5 जो है हमारा वो स्कैन जो होता है वो फास्ट होता है, और T4 जो होता है वो फास्ट होता है एंड बैलेंस्ड होता है। अच्छा अब आप यहाँ पे चेक करें तो इसने 8.4 सेकंड के अंदर इसने स्कैन कंप्लीट किया। अगर मैं सेम कमांड रन करता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे T4 की जगह पे T5 कर देता हूँ, तो आपने ये नोट करना है कि यहाँ पे ये कितना टाइम लेता है। यहाँ पे तो इसने 8.04 लिया, ठीक है, और इस स्कैन के अंदर ये कितना टाइम लेगा, इस स्कैन के अंदर इसने 5.91 लिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। लाइक हम टाइम को इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्कैन, जिसके थ्रू हम हिडन जो हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, लाइक एडमिन, लॉगिन, टेस्ट वगैरह। अगर फायरवॉल प्रोटेक्टेड है तो फिर ये काम नहीं करेगा स्कैन। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फायरवॉल डिटेक्ट कर लेगा और वो ऐसे तो नहीं अपनी वो सारी डायरेक्टरीज को एक्सपोज कर देगा। तो उसके लिए कमांड है nmap -script, ठीक है। उसके बाद हमारा
HTTP इनम, और हमारा ये यहाँ पे HTTP इनम यानी इनैमोरेशन कर रहे हैं हम, और साथ हमारा टारगेट है, हम यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो हम ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट जो वेब सर्वर है ना हमारा, उसके अंदर जो हिडन पाथ्स या फिर डायरेक्टरीज हैं, लाइक एडमिन हो गया, लॉगिन हो गया, टेस्ट हो गया, उनको ये डिटेक्ट करेगा और हमें शो कर देगा। लेकिन मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि ये उसको डिटेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो इसलिए डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि क्लाउडफ्लेयर बीच में आ जाता है, फायरवॉल बीच में आ जाती है और वो उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो वो उसको एनैमोरेट करता है। तो यहाँ पे ये स्कैन चल रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले ले, तो हम इससे फर्दर आगे नेक्स्ट अपनी जो है ना कमांड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा सेकंड टर्मिनल है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो अगली कमांड है ना, ठीक है, तो ये सर्वर को ना पिंग करने के लिए होती है, nmap -sn और आगे हमारा टारगेट, और इसको एंटर करेंगे। और ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा होस्ट है ना, क्या वो जाग रहा है या सो रहा है। अगर सो रहा है तो फिर टेस्टिंग का फ़ायदा नहीं, अगर जाग रहा है तो हम उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिंग स्कैन करते हैं, ये सिर्फ चेक करता है कि टारगेट ऑनलाइन है या नहीं, पोर्ट्स को स्कैन नहीं करता। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं तो आप पहले ये कमांड्स यूज़ कर लें और सिर्फ एक्टिव सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं। लाइक आपके पास ज़्यादा सारे टारगेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 100 हैं, आप इस स्कैन को रन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इतने इसके ऊपर जो हैं वो जो टारगेट्स हैं वो होस्ट जो हैं वो अप है। ठीक है, तो इसने हमें यहाँ पे ये देखें बता दिया कि 1 होस्ट जो है अप है, और हमने एक ही होस्ट को स्कैन किया था यहाँ पे, तो इसने हमें वो स्कैन बता दिया। और जो हमारी नेक्स्ट है ना, वो है हमारी DNS जो है ना, रेजोल्यूशन को डिसेबल करने के लिए काम आता है। फिर मैं बताता हूँ आगे कि कैसे। कमांड है nmap, ठीक है, उसके बाद हमारा -n और हमारा आगे टारगेट। ठीक है, हम एंटर प्रेस करते हैं, तो ये DNS रेजोल्यूशन को डिसेबल करते हैं। मतलब कि nmap जो है वो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट नहीं करेगा। लाइक जो डोमेन नेम होगा उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, और जिससे स्कैन फास्ट हो जाता है। ठीक है, और यानी ये कमांड जो है स्पेसिफिकली तब यूज़फुल होती है जब आप स्पीड इंक्रीज़ करना चाह रहे हो। लाइक आप चाह रहे हो कि ये स्कैन स्लो ना हो, ज़्यादा तेज़ हो जाए, तब ये कमांड जो है वो हमारे काम आती है। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो है कमांड थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये अभी भी एनैमोरेट कर रहा है इस चीज़ को। तो ये जैसे ही इसकी एनैमोरेशन ख़त्म होती है, ये स्कैन कंप्लीट होता है, तो फिर मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इसने हमें रिज़ल्ट क्या दिया है। ऑलराइट गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है, और इसने टाइम कितना लिया है, 189.21 सेकेंड। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट रन की थी एनैमोरेट करने के लिए कि हम हिडन डायरेक्टरीज दे, लेकिन इसने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर मेन जो है वो रोल है वो है क्लाउडफ्लेयर का, फायरवॉल का, जिसकी वजह से उसने उसे डिटेक्ट किया और उसने वहाँ पे उसे रोक दिया। ठीक है, तो ये आज की कुछ हमारी एडवांस लेवल की कमांड्स थी। तो कल की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं नेक्स्ट जो इसकी फर्दर कमांड्स है मैं उन सबको कवर कर दूं कल वाली वीडियो के अंदर, या फिर एक वीडियो और बन जाएगी तो हमारा nmap कवर हो जाएगा, फिर हम वेबसूट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ देना है, जिससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होगी। लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना यार, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं बनाऊंगा, फिर आप लोग बग बाउंटी सीखेंगे और अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई एम मुआविया साइनिंग आउट।